Welcome to the new session. In the last session, we learned about the arising of new kingdoms. And the last question of that session is question describe the administration of Chola kingdom. The most important king of this kingdom was Rajendra I. चोलों का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण इनकी सेना का योगदान रहा है। सेना इनकी बहुत बड़ी थी, जिसमें भूमि पे चलने वाले सैनिक यानी स्थल सैनिक थे, और सबसे पहले नौसेना का प्रमाण मिलता है कि चोलों के पास नौसेना भी थी। और इसमें राजेंद्र फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, ये दो किंग जो थे सबसे महत्वपूर्ण थे और सबसे ज्यादा इन्हीं का नाम आता है। तो अभी इसमें हमको पढ़ना है इनका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किस तरह इस राज्य को, चोल साम्राज्य को अलग अलग स्टेट्स में विभाजित किया गया था, किस तरह के गांव थे, कौन उन पे उसके जो अधिकारी थे, इस तरह का इसमें आपको इसका वर्णन करना है। तो शुरू करते हैं आंसर। चोल साम्राज्य 6 प्रोविंसेस में डिवाइड था, 6 स्टेट्स। चोल किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंसेस। उन प्रोविंसेस को कहा जाता था मंडलम। Chola's empire was divided in 6 provinces. Provinces called Mandalam. जैसे अपने यहाँ आज स्टेट्स हैं, उस समय चोलों के साम्राज्य में उनके स्टेट्स को कहा जाता था मंडलम। मंडलम फर्दर डिवाइड होता था वलनाडु में। वलनाडु उससे छोटी इकाई, जैसे आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल है या ब्लॉक लेवल पे उसको डिवाइड किया गया, अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए, तो वलनाडु नाम दिया गया। मींस मंडलम
यहाँ पे ये देखिए, इसी को देख लीजिए, मंडलम मंडलम further divided into Valanad, 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 which was further into further into Nad, नाड। नाडू कहा जाता था विलेज को, विलेज को नाडू कहा जाता था साउथ में चोलों के साम्राज्य में। और विलेज सेल्फ गवर्न होते थे, यानी उनका प्रशासन एक स्वायत्त शासी प्रशासन चोलों ने इनको गांवों को दिया था। तो नाडू, विलेज को नाडू कहा जाता था। विलेज में सेल्फ गवर्नड होते थे और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उर और सभा में। नाडू ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं विलेज, विलेज को नाडू कहा जाता था। नाडू नई लाइन से लिखेंगे, नाडू वेयर सेल्फ गवर्नड, सेल्फ गवर्न, यानी इनका शासन ये अपना खुद करते थे। जैसे आजकल होता है हमारे गांव स्वायत्त है, जैसे इसमें प्रधान होता है, बीडीसी होते हैं, सदस्य होते हैं, उसी तरह नाडू सेल्फ गवर्न होता था। इसमें 2 सभाएं होती थी, सेल्फ गवर्न्ड बाय उर एंड सभा। एक सदन होता था उर, UR, और दूसरा सदन होता था सभा। उर जो होती थी वो जनरल असेंबली होती थी, उर जनरल असेंबली होती थी। हाँ, आप लिख दीजिए, उर वाज जनरल असेंबली, जनरल असेंबली, असेंबली एंड सभा was Sabha was built by the adult male of the village, जिनकी उम्र उस समय जो भी रही हो एडल्ट की। जैसे आज एडल्ट होने की जो उम्र है वो 18 साल है। आप 18 से पहले वोट नहीं कर सकते हैं। उस समय जो भी एज रही हो, एज का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। ये बिल्ट होती थी किसके द्वारा? मेल एडल्ट्स ऑफ द विलेज, एंड सभा वाज built with
male adults of village। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है कि सभा में महिलाओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इसको आप ध्यान में रखिए। उर और सभा क्या है? उर वाज जनरल असेंबली एंड सभा वाज built by male adults of village। और जनरल असेंबली में गांव के सभी जितने लोग होते थे जनरली सामान्य रूप से वो सभी इसके सदस्य होते थे। इसमें आप केवल इतना ही लिखना है और इसके आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे हिंदू शब्द या हिंदू कौन थे, हिंदू शब्द कहां से आया। नए सत्र में या इसी में इसके बाद का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हिंदू कौन और भारतवर्ष के प्राचीन नाम, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, now it starts the next question in next video.